नमस्कार, मैं हूं अनिकेत सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 45। धनबाद जेल में गैंगस्टर अमन सिंह की हत्या मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। आशीष रंजन उर्फ छोटू सिंह ने अमन सिंह की हत्या की जिम्मेदारी ली है, जिसका ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ऑडियो में खुद को कोयला व्यापारी बता रहा है छोटू सिंह। वहीं जेल में बंद चंद्रपुरा के रहने वाले अपराधी सुंदर महतो ने इस घटना को अंजाम दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर जेल में हथियार आया कहां से। वहीं इस घटना के बाद धनबाद एसएसपी संजीव कुमार और डीसी मंडल कारा पहुंचे और पूरे मामले की जांच की। उन्होंने क्या कुछ कहा, इसके बाद आइए आपको सुनाते हैं। यहाँ पर जो अभी वारदात हुई है उसके बाद हम लोगों ने पूरी टीम के साथ अभी जो है जेल में छापेमारी की गई है और हमारी टीम अभी भी मौजूद है और सभी तरह के जो भी प्रतिबंधित वस्तुएं हैं उसकी जांच की जा रही है। साथ ही साथ जिस व्यक्ति के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है पुलिस ने उसकी शिनाख्त कर ली है और एफआईआर करते हुए आगे इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ इस घटना के पूरे जांच के लिए हम लोगों ने एक इंक्वायरी कमेटी जो है एडिशनल कलेक्टर, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर और सिटी एसपी की टीम हम लोगों ने बनाया है और साथ ही साथ मजिस्ट्रियल इंक्वायरी के लिए भी हम लोगों ने लिख दिया है। देखिए, एफआईआर हम लोगों ने कर दिया है और जिस व्यक्ति ने ये वारदात किया है उसकी शिनाख्त हो गई है और उसको भी पुलिस ने अपने गिरफ्त में ले लिया है। अनुसंधान के क्रम में हम लोगों ने जिसने हत्या को कारित किया है उसकी गिरफ्तारी हम लोग सुनिश्चित उसको हम लोग चिन्हित कर लिए हैं और फर्दर इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे हैं। जानकारी को अभी हम लोग जो सारी जानकारी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अभी हम लोग उसके साथ बातचीत हो रही है फर्दर, ताकि इसमें जो इन्वेस्टिगेशन में जो अन्य बिंदु हैं उस पर हम लोग डिटेल से जांच करें। इसमें सारे, जैसे कि उपायुक्त महोदय ने बताया कि इस संबंध में जो भी लैप्सेस हुए हैं या किस कारण से जो भी हुए हैं उस संबंध में एक इंक्वायरी कमेटी ऑलरेडी हम लोग इंक्वायरी कर रहे हैं और एक टोटल जो मजिस्ट्रेट और जेल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस हम लोग मिलकर के इसमें जांच करेंगे। जो प्रथम दृष्टया क्या कारण, अब प्रथम दृष्टया ये एक हत्या हुई है, हत्या में एक हत्यारा है, हत्यारा को हम लोगों ने चिन्हित कर लिया। और जिस तरीके से धनबाद मंडल कारा में इस घटना को अंजाम दिया गया है और यहां पर हत्या की गई है अमन सिंह की, कहीं ना कहीं ये एक बड़ी घटना है धनबाद जिले के लिए। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से यहां पर इस घटना की जिम्मेदारी ली गई है ऑडियो क्लिप जारी करके, लेकिन यहां पर हथियार कैसे पहुंचा जेल परिसर में, यह सबसे बड़ा सवाल है। और इस पर अधिक बात करने के लिए सीधे तौर पर हम जुड़ने वाले हमारे संवाददाता शरद चंद से, जो लगातार हमारे साथ बने हुए। शरद, जिस तरीके से एक बड़ा जांच का विषय है कि आखिरकार जेल में हथियार पहुंचा कैसे। बिल्कुल अनिकेत, मैं बता दूं कि अभी मृतक अमन सिंह के परिजन भी यहां पर पहुंचे हैं और वो पीएमसीएच में मौजूद है जहां पर उसका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। और उन लोगों ने भी यही प्रश्न उठाया है कि जेल में हथियार कैसे पहुंचा और उन्होंने सीधा प्रशासन पर और ये बताया कि कहीं न कहीं ये षड्यंत्र के तहत अमन सिंह की हत्या की गई है। अमन सिंह को कोयला कारोबारी बताया गया और बताया गया कि अमन सिंह की हत्या जो है षड्यंत्र के तहत की गई है। मैं बता दूं कि पुलिस कल इसी वजह से परहेज कर रही थी नाम बताने में। जो सुंदर महतो का जो नाम बताया गया है, तो सुंदर महतो के नाम में कहीं न कहीं थोड़ा संदेह था कि सुंदर महतो उर्फ रोहित यादव, तो दो नाम है, दो नाम की वजह से समस्या उत्पन्न हो रही थी कि क्या बताया जाए। लेकिन फाइनली जो है यह बताया गया कि उसका नाम सुंदर महतो है जिसने हत्या की है। और मैं बता दूं कि वो महज 10 दिन पहले ही धनबाद जेल में जो है आया था और एक छोटे से मामले में चंद्रपुरा का रहने वाला है बताया जा रहा है और एक बाइक चोरी के मामले में जो है वो जेल के अंदर गया और महज 10 दिनों के बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। तो कहीं न कहीं ये लग रहा है कि बहुत बड़ी साजिश और षड्यंत्र है और पुलिस की कैसे चूक हुई, कैसे जो है पुलिस का जो इंटेलिजेंस वो फेल हुआ, ये सारी चीजें जांच का विषय है।
और अब इसकी जांच हो रही है। फॉरेंसिक टीम आ गई है यहाँ पर, और जो एक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है एडीएम लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर के गुप्ता हैं, उनके नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई है और वो कमेटी जांच कर रही है। उसमें जांच में जो धनबाद के सिटी एसपी हैं अजीत कुमार, वो भी शामिल हैं, और अब से थोड़ी ही देर पहले डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर और सिटी एसपी दोनों जेल के अंदर दाखिल हुए हैं, और फिर आगे जो है जांच प्रक्रिया जारी है। और थोड़ी ही देर में ये सूचना मिली है कि यहाँ जेल आईजी भी आने वाले हैं, उस पर आगे हम लोग नजर बनाए रखेंगे। अभी फिलहाल जो डेवलपमेंट ये बताया जा रहा है कि एसएनएमसीएच में मजिस्ट्रेट के सामने ये जांच की जा रही है, पोस्टमार्टम किया जा रहा है अमन सिंह का, और उस समय वहां पर जो है उनके परिजन, अमन सिंह के पिता, अमन सिंह के बड़े भाई और उनके चाचा और कुछ रिश्तेदार यहाँ पहुंचे हैं। कल ये मूलतः अंबेडकर नगर का सर, जिस तरीके से उन पर 43 मामले दर्ज थे, चाहे वो मर्डर हो चाहे फिरौती को लेकर के हो, उन पर 43 मामले दर्ज थे और उन्हें कुछ मामलों में क्लीन चिट भी मिली थी, तो कहीं ना कहीं उनकी हत्या की साजिश, जिस तरीके से यहां पर उनकी हत्या की साजिश की जिम्मेदारी ली गई है छोटू सिंह के तरफ से, तो कहीं ना कहीं ये एक पूरा प्री प्लान था। जिस तरह की उन्होंने बताया कि यहां पर एक कैदी आता है, अंदर में उसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, तो कहीं ना कहीं पूरा इस तरीके से ये पूरा प्लान था। और जिस तरीके से इस पे किसी और लोगों की मिलीभगत भी हो सकती है इस हत्याकांड में। बिल्कुल, मैं बता दूं कि आशीष रंजन उर्फ छोटू सिंह यही धनबाद का रहने वाला है। धनबाद के हीरापुर जैसी मलिक में उसका घर है, और समीर मंडल जो कोयला जमीन कारोबारी हैं, समीर मंडल, उनकी हत्या के बाद आशीष रंजन जो है वो लाइमलाइट में आया था, वो चर्चे में आया था। आशीष रंजन पर कोयला कारोबारियों को धमकाने का और यहाँ स्थानीय व्यवसायियों को धमकाकर वसूली करने का आरोप लगा है कई बार। और दूसरी बात यह है कि आशीष रंजन ने जो ये जिम्मेवारी ली है, पुलिस हालांकि इस संबंध में अभी कुछ बोलना नहीं चाहती है, पुलिस के आला अधिकारी इसमें संबंध में कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन आशीष रंजन ने खुद ऑडियो क्लिप जारी कर सारी इन सब चीजों की जिम्मेवारी ली है, और उसने बताया भी है कि क्यों उसने अमन सिंह की हत्या की। मैं बता दूं कि अमन सिंह का काफी नजदीकी रहा है यह आशीष रंजन, और अमन सिंह के लिए ही काम किया है इसने, अमन सिंह के साथ ही ऐसा बताया जा रहा है कि वो अमन सिंह के लिए काम क्या करते थे, उसे अपना बड़ा भाई तक मानते थे, लेकिन उनका कहना है कि उनकी हत्या की साजिश रची जा रही थी, जिस कारण उन्होंने इस घटना को अंजाम दिलवाया है और उसकी हत्या करवा दी जेल परिसर में। जी बिल्कुल, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो उगाही का जो धन है, पैसे हैं, उसके लेन देन को लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा था। जिस तरह से आशीष रंजन ने बताया है, और जो अपराध कर्मी हैं उससे संबंधित उन लोगों जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, उसमें यह है कि आशीष रंजन उर्फ छोटू सिंह और अमन सिंह के बीच अभी दूरियां बढ़ गई थी। पिछले 1 महीने पहले भी जो है इस तरह का कुछ मामला आया था, और एक ऑडियो क्लिप आशीष रंजन ने जारी करके इस तरह की बात कही थी कि मेरी हत्या कराई जा सकती है, और उसने जो है अमन सिंह पर आरोप लगाने की चर्चा की गई थी उस समय। और मैं बता दूं कि अमन सिंह 2010 में अपराध की दुनिया में उसने कदम रखा, एक छोटे से झगड़े से लेकर 2015 में अम्बेडकर, उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर का रहने वाला है, उसने अम्बेडकर नगर के एक डॉक्टर की हत्या की, उसके बाद वो चर्चा में आया। और 2017 में धनबाद के जो पूर्व डिप्टी मेयर हैं नीरज सिंह, कांग्रेस के नेता थे, उनकी हत्या करने के बाद वो धनबाद, बिहार, झारखंड और पूर्वांचल का जो क्षेत्र है, इसमें अमन सिंह काफी चर्चे में आ गया और अपराध की दुनिया में उसका काफी नाम हो गया था, और उसी की वजह से उसने वसूली का ये जो हथकंडा है ये शुरू कर दिया था। और उत्तर प्रदेश, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, यहाँ के जो बड़े व्यवसायी हैं, इनसे भी वसूली करता था, धन उगाही करता था। और देखिए, जो आशीष रंजन जो अपने आप को जो क्लेम कर रहा है, दावेदारी कर रहा है कि उसने हत्या कराई है, कहीं न कहीं सबसे बड़ी चीज इसमें यह होती है कि धन उगाही के लिए, अपना वर्चस्व बनाने के लिए, अपने नाम को चर्चा में लाने के लिए भी ऐसा किया जा सकता है। तो पुलिस तमाम बिंदुओं पर इसकी जांच कर रही है कि क्या वाकई इसमें आशीष रंजन उर्फ छोटू सिंह का हाथ है, या फिर इसमें कोई और गैंग है। एक सवाल और उठता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 43 मामले उनके खिलाफ, अमन सिंह के खिलाफ दर्ज थे, जिसमें उन्हें कई मामलों में क्लीन चिट भी मिली थी, राहत मिली थी, जिसके बाद कहीं ना कहीं इस घटना को अंजाम दिया गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर
जो छोटू सिंह है उन्हें संदेशा था कि शायद वो छूट सकते हैं। हालांकि वो डिप्टी मेयर केस में उनको क्लीन चिट नहीं मिली थी, लेकिन पूरे तरीके से प्लान करके इस हत्या को अंजाम दिया गया। तो कहीं ना कहीं वो तो इस हत्या की गारंटी ले रहे हैं कि मैंने इस हत्या को करवाया है, कहीं इसके पीछे कुछ और लोग तो नहीं मिले हुए हैं। बिल्कुल, इसीलिए यही वजह है कि पुलिस बहुत सारे एंगल्स पर जांच कर रही है, कई बिंदुओं पर जांच कर रही है और अभी कहना जो है जल्दबाजी होगा। पुलिस के आला अधिकारी भी इस संबंध में कुछ भी बोलना नहीं चाह रहे हैं। और मैं बता दूं, अमन सिंह पर अकेले 11 हत्या के सिर्फ मामले दर्ज थे, उसके अलावे बहुत सारे रंगदारी के, जमीन कब्जा करने के कई मामले इस तरह के थे और उसने इसी तरह से चल अचल संपत्ति बहुत बना लिया है पूर्वांचल के क्षेत्र में, बिहार में, बंगाल के क्षेत्र में और इधर झारखंड में। तो इस वजह से भी दोनों के बीच अदावत शुरू हो गई थी और कहीं न कहीं संपत्ति का विवाद था, कहीं न कहीं पैसे के लेन देन का विवाद था और इसी वजह से आशीष रंजन अब अमन सिंह का स्थान लेना चाह रहा है। इसलिए वो बढ़ चढ़ कर आगे आया और उसने सोशल मीडिया पर अपना ऑडियो वायरल करके दावेदारी की कि उसने इसकी हत्या की है। देखिए, ये कोई नया ट्रेंड नहीं है। इससे पहले अगर हम लोग प्रिंस खान का जो प्रकरण देख रहे हैं, इसमें भी अनिकेत यही है कि प्रिंस खान कहीं भी गोली चलवा रहा है तो वो इस मामले में दावेदारी करता है कि मैंने इसे गोली चलवाई है, मैंने ये करवाया। कहीं न कहीं व्यवसायियों को भयभीत करना लोग और तो अभी हाल ही में 2 दिन पहले ही यहाँ पर बीजेपी ने जनाक्रोश रैली निकाली, जिसमें बाबूलाल मरांडी भी शामिल हुए थे। शहर में बढ़ते अपराध को लेकर के ये जनाक्रोश रैली निकाली गई थी बीजेपी की तरफ से, जहां पर धनबाद के व्यापारियों को निशाना बनाया जा रहा था। धनबाद के व्यापारी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं धनबाद में। वहीं जेल के अंदर एक अपराधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन और जेल के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठता है कि अगर जेल के अंदर अपराधी सुरक्षित नहीं है, पुलिस घेरा में अपराधी सुरक्षित नहीं है, तो धनबाद जो खुले में व्यापारी घूम रहे हैं वो कहां तक खुद को सुरक्षित महसूस करें। बिल्कुल अनिकेत, देखिए गिरती विधि व्यवस्था जो है यहाँ का अब बड़ा एक मुद्दा बन चुका है और इसको लेकर जो है सिर्फ बीजेपी ही नहीं, कुछ सामाजिक संगठन, व्यवसायिक संगठन भी सामने आए और उससे पहले धनबाद बंद का भी ऐलान किया गया था। व्यवसायियों ने एक दिन के लिए सांकेतिक धनबाद बंद किया था और उससे जो है जिला प्रशासन काफी हरकत में आई, कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। मैं बता दूं कि प्रिंस खान के मामले में लगभग 2 दर्जन से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, बावजूद अभी घटनाएं कम नहीं हो रही हैं। और जेल के अंदर इस तरह की जब घटना हो गई है तो इसने जिला प्रशासन की, जेल प्रशासन की नींद हराम कर दी है। और सबसे बड़ी बात कि अब कहीं न कहीं सरकार भी कटघरे में आ गई है कि आखिर कोयलांचल में जो है, जो कोल कैपिटल कहा जाता है, ये क्राइम कैपिटल अब क्यों कहा जाने लगा है, क्यों यहाँ पर क्राइम अपराध इस तरह से बढ़ चुके हैं, क्योंकि इस पर किसी का लगाम नहीं है। और कहीं न कहीं पुलिस जो है बेबस, लाचार नजर आ रही है। कल धनबाद एसएसपी भी जिस तरह से बात कर रहे थे, उन्होंने भी ये बताया कि अपराधी जो है उनको चिन्हित हो गए हैं, पकड़े गए हैं, लेकिन अपराध के पीछे का कारण क्या है वो नहीं बताया गया और अपराध में जो प्रयुक्त हथियार है वो कैसे जेल के अंदर पहुंचे वो नहीं बताया गया। जेल के अंदर अगर हथियार से उसकी हत्या हुई है तो उस हथियार को जो है बरामद पुलिस अब तक क्यों नहीं कर पाई, इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। तो ये बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कि पुलिस पर खड़े होंगे और पुलिस को इसका, धनबाद जिला प्रशासन को, धनबाद की पुलिस को इसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जितनी भी घटनाएं हुई हैं इसमें ये घटना सबसे बड़ी घटना मानी जा रही है, क्योंकि जेल के अंदर इस तरह का नहीं हो सकता है। और मैं बता दूं, धनबाद के इतिहास में ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ है। इससे पहले अगर झारखंड की बात करें तो घागीडीह जेल में एक बार ऐसी घटना हुई है जो कुख्यात अखिलेश सिंह है, उसके द्वारा इस तरह का करवाया गया था। तो इस पूरे मामले को लेकर अगर इसकी संजीदगी को देखें तो कहीं न कहीं पुलिस की कार्यशैली जो है वो उस पर प्रश्न खड़ा हो रहा है। यहाँ के जिला प्रशासन जिस तरीके से ये मामला घटा है धनबाद में, सबसे बड़ा मामला है। जेल परिसर के अंदर एक कैदी की हत्या कर दी जाती है गोली मारकर, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपराधी की पहचान कर ली गई है, खोखा भी बरामद किया गया है, लेकिन जिस पिस्तौल से हत्या की गई है वो पिस्तौल अभी तक बरामद नहीं किया गया है। बताया जा रहा है लगभग 7 गोलियां लगी है जिससे अमन सिंह की मौत हुई है, लेकिन अभी तक हथियार बरामद नहीं किया गया है। बिल्कुल, सबसे बड़ा प्रश्न अनिकेत यही है कि जेल के अंदर जो है हत्या हुई। और मैं बता दूं कि जेल सूत्रों से जो जानकारी मिली है कि जिस समय
अमन सिंह अभी बीमार चल रहा था, उसका इलाज चल रहा था और जेल का जो अस्पताल है उसमें वो लेटा हुआ था। उस समय जो अपराधी, जो सुंदर महतो नामक अपराधी जो बताया जा रहा है, वो अंदर घुसा और उसने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और गोली चलाने के बाद वो फिर वापस चला गया। उसी समय जेल के जो कर्मचारी हैं वो उसको पकड़ लेते हैं, पकड़ के उसको फिर ले जाते हैं और दूसरी ओर दूसरे कर्मी जो है वो लहूलुहान अमन सिंह को उठाकर गाड़ी में रखते हैं और यहाँ से उसको SNMCH भेजा जाता है इलाज के लिए। इस बीच हथियार कैसे पुलिस को नहीं मिल पाया, यह एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि जब वो अपराधी जो है सुंदर महतो उर्फ रोहित यादव, वो जब पकड़ा गया है वहां पर और सामने पकड़ा गया, जेल के अंदर पकड़ा गया, तो उसके पास से हथियार बरामद क्यों नहीं पुलिस कर पाई, ये बड़ा प्रश्न है। जेल प्रशासन पर भी यह प्रश्न उठ रहा है। अनिकेत, जेल प्रशासन का इस पर क्या कहना है? जिस तरीके से इतनी बड़ी घटना घट गई, जिले की सबसे बड़ी घटना अब तक की मानी जा रही है कि धनबाद मंडल कारा में एक अपराधी की हत्या कर दी जाती है, सरेआम 7 गोलियां दाग दी जाती है, लेकिन यहां पर हथियार बरामद नहीं हुआ। इस पर जेल प्रशासन का क्या कहना है और जिला प्रशासन इसको लेकर के क्या एक्शन कर रही है? देखिए, जिला प्रशासन ने एक इंक्वायरी कमेटी जो है वो स्टैब्लिश कर दी है। इंक्वायरी कमेटी ADM लॉ एंड ऑर्डर के गुप्ता हैं, उनके नेतृत्व में वो काम कर रही है। उसमें धनबाद के जो सिटी SP अजीत कुमार हैं वो भी हैं, 2 आला अधिकारी, उसके अलावे भी जो है कुछ अन्य अधिकारी इसमें शामिल हैं। और मैं बता दूं कि ये इंक्वायरी कमेटी जो फॉरेंसिक टीम आई है और जो CID की टीम आने वाली है, उन लोगों से भी कोऑर्डिनेट करेंगे और बात करेंगे। पूरे सीन को एक ढंग से रिक्रिएट करने का कल भी प्रयास किया गया था और आज भी जो कल पूरा घटनाक्रम हुआ वो सीन रिक्रिएट करने का प्रयास इंक्वायरी कमेटी कर रही है और अंदर वो सब कुछ चल रहा है। अभी सिटी SP और DSP लॉ एंड ऑर्डर धनबाद के जो हैं वो अंदर गए हैं और अंदर जो है इंक्वायरी चल रही है। दूसरी बात कि मैं बता दूं कि इस मामले में जो हथियार बरामद नहीं हुआ और जो कुछ उसका नाम भी जो कल नहीं बताया जा रहा था, इन सब मामलों में अभी पुलिस ने चुप्पी साध रखा है। जेल प्रशासन भी कुछ भी बोलने में परहेज कर रहा है। हालांकि जेलर के द्वारा धनबाद थाना में इस मामले में FIR दर्ज करा दिया गया है, लिखित शिकायत की गई है, उस मामले में FIR भी दर्ज हो चुका है। लेकिन अभी वो मौके पर आकर कुछ भी बोलना नहीं चाहते, कैमरे के सामने कुछ बोलना नहीं चाहते, पत्रकारों के सामने इस संबंध में कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं। उनका कहना है कि इससे जांच प्रभावित होगी। हालांकि जांच के बारे में बता दूं कि जब अब जो एजेंसियां हैं वो जांच करना शुरू कर दी हैं और अब इंक्वायरी कमेटी जो है वो अंदर जांच कर रही है। कुछ क्या अब होता है ये थोड़ी देर के बाद पता चलेगा। और इस संबंध में दूसरी बात यह है कि जेल IG जो है उनके भी आने की सूचना मिली है। जो जेल सूत्रों से बताया जा रहा है कि जेल IG भी आने वाले हैं। हो सकता है थोड़ी देर के बाद इस संबंध में और हम विस्तृत जानकारी दे सकेंगे आपको। अनिकेत, तो जिस तरीके से एक तरफ जहां पर बीजेपी यहां पर जनाक्रोश रैली निकाली थी शहर में बढ़ते अपराध को लेकर के, विपक्ष को कहीं ना कहीं और एक ये मुद्दा मिल गया है जिस तरीके से इस बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है सरकार को घेरने के लिए। बिल्कुल, विपक्ष पहले से भी मुद्दे बना रहा था यहाँ की गिरती विधि व्यवस्था को और काफी दिनों से जो है कई महीनों से इस तरह का चल रहा था कि धनबाद में जो है विधि व्यवस्था के नाम पर कुछ भी नहीं है। यहाँ की पुलिस जो है वो कार्रवाई नहीं कर रही है, वो नाकाम है यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को संभालने में। इससे पूर्व भी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के हैं बाबूलाल मरांडी, वो खुलकर भी यहाँ की पुलिस का विरोध कर रहे थे और उन्होंने पुलिस की कार्यशैली पर कई बार प्रश्न उठाए और इस बार भी जो है यही हुआ। इससे पहले जो धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर जो धरना दिया गया था उसमें खुद बाबूलाल मरांडी सहित जिले के सभी जो भाजपा के बड़े नेता हैं वो शामिल हुए थे और उन सभी का एक मत में यही कहना था कि पुलिस जो है वो कामयाब नहीं है यहाँ की विधि व्यवस्था को सुधारने में और उन्होंने सरकार से भी इस संबंध में जो है मांग की थी। कल जो है धनबाद के जो स्थानीय विधायक हैं राज सिन्हा, उन्होंने बोला कि वो गृह सचिव को पत्र लिखेंगे और यहाँ की जो विधि व्यवस्था है, जो ग्राउंड रियलिटी है, उसके बारे में गृह सचिव को जानकारी देंगे, बताएंगे। तो ये सारी चीजें जो है अभी चल ही रही थी और इस बीच जो ये घटना हो गई, इसने भाजपा को एक बड़ा मौका दे दिया है कि वो यहाँ के विधि व्यवस्था को बड़ा मुद्दा बनाकर जो है विपक्ष को कहीं न कहीं कटघरे में खड़ा करना चाहेगी और उसको ये मौका मिल चुका है भारतीय जनता पार्टी को। तो सबसे बड़ी बात है कि इस घटना का राजनीतिकरण तो एक ओर हो रहा है। दूसरी बात यह है कि यह घटना जो है लोगों को स्तब्ध कर देने वाली घटना है, क्योंकि जिस प्रकार से जेल के अंदर ऐसी घटना हुई है, ये
झारखंड में और धनबाद में तो कभी नहीं हुई है। झारखंड में एक घाघीडीह जो जमशेदपुर में जो जेल है वहां पर हुआ था, वहां कुख्यात अखिलेश सिंह ने ऐसी एक घटना वारदात करवाई थी। और अनिकेत, एक बात मैं बता दूं, एक बोलना दिलचस्प होगा कि अमन सिंह जो है ये जो अपराध की दुनिया में आया तो इसने जो मुन्ना बजरंगी है उसके साथ जो है इसने शुरुआत की और मुन्ना बजरंगी का ही ये शागिर्द बताया जा रहा था। मुन्ना बजरंगी के ही इशारे पर इसने कुछ घटनाओं को अंजाम दिया था। और मैं बता दूं कि 2018 में मुन्ना बजरंगी की हत्या उत्तर प्रदेश के बागपत जेल में इसी प्रकार से होती है, गैंगवार में उसकी हत्या हो जाती है। और उसी तरह से अमन सिंह की भी हत्या आज जेल के अंदर हुई है। तो कहीं न कहीं ये स्पष्ट हो रहा है कि जिस प्रकार से मुन्ना बजरंगी की हत्या उत्तर प्रदेश के बागपत जेल में हुई, उसी तरह से इसकी भी हत्या यहाँ पर हुई है। तो ये इसे एक संजोग ही कहा जाए, लेकिन जो गुरु और शिष्य का ये जो संबंध था अपराध की दुनिया में, ये जो दोनों गुरु और शिष्य की तरह रह रहे थे, तो दोनों का एक ही अंजाम हुआ और दोनों की हत्याएं जेल के अंदर और इसी प्रकार से हुई। अनिकेत, जिस तरीके से आपने बताया कि यहाँ पर लगातार विपक्ष हमलावर हो रही है, लेकिन धनबाद पुलिस भी लगातार, जिस तरीके से प्रिंस खान का खौफ बना हुआ है, उसको लेकर के धनबाद पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। कल भी धनबाद पुलिस ने प्रिंस खान के 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उनकी जो प्रिंस खान है उसकी फिरौती मांगने वाले जो भी 5 शागिर्द थे उनको धनबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो कहीं ना कहीं धनबाद पुलिस कार्रवाई कर रही है, गिरफ्तारी कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या चूक रह जा रही है, जिस कारण से जो अपराध है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। देखिए अनिकेत, प्रिंस खान के मामले में अब तक 2 दर्जन से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और उसमें जो एक कैरेक्टर बताया जाता है मेजर के नाम पर धमकियां दी जाती हैं यहाँ के व्यवसायियों को, यहाँ के कारोबारियों को, कि उनको जो है बुरे अंजाम भुगतने की जो धमकी दी जाती है वो मेजर के द्वारा दी जाती है। पुलिस ने एक बार मेजर को गिरफ्तार किया तो फिर दूसरा एक मेजर जन्म ले लेता है, दूसरे मेजर को गिरफ्तार करने के बाद तीसरा मेजर जन्म ले लेता है। तो कहीं न कहीं ये जो है एक सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है। जो प्रिंस खान है उसके जो गुर्गे हैं वो इसको अंजाम देते हैं और कुछ लोग हैं इसमें। जब इससे पहले जो धनबाद के एसएसपी ने एक बार प्रेस वार्ता कर बताया था कि कुछ इसमें सफेद पोश व्हाइट कॉलर लोग भी शामिल हैं इस घटना में। हालांकि उसके बाद अब इस संबंध में कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन कहीं न कहीं से सपोर्ट मिल रहा है और यही वजह है कि इस सब घटनाओं में प्रिंस खान जो है वो सफल हो जा रहा है। इससे पहले दीपक अग्रवाल पर जो हमला हुआ था उसमें प्रिंस खान का नाम आया था। प्रिंस खान ने इसकी जिम्मेवारी भी ली थी और उसके गुर्गों ने ही दीपक अग्रवाल पर हमला करवाया था। और उसके बाद यहाँ के व्यवसायी काफी उद्वेलित हो गए और काफी आक्रोशित हो गए। उसके बाद ही धनबाद को बंद किया गया था। यहाँ के व्यवसायियों ने अनिश्चितकाल बंद करने का जो है निर्णय ले लिया था, लेकिन फिर जिला प्रशासन ने एक समझौता कराया और जिला प्रशासन के आश्वासन के बाद जो है वो आंदोलन समाप्त हुआ था। और एक बार फिर इस प्रकार से जो है आपराधिक गतिविधियां बढ़ गई हैं, यहाँ की विधि व्यवस्था जो है वो चरमरा गई है और जेल के अंदर जब घटनाएं हो जाती हैं तो लोग जो है वो स्तब्ध हैं। उनको एक भय का माहौल बन गया है लोगों के बीच। अनिकेत, धनबाद को कोल कैपिटल कहा जाता है। कहीं ना कहीं ये कोल कैपिटल ही लोगों की हत्याएं करवा रहा है। इस मामले में भी यही खुलासा हुआ है। छोटू सिंह ने यही कहा कि जो भी वो कोयला व्यापारी खुद को बता रहा है और कोयला व्यापारी में जो भी सामने आएगा और जो भी अड़ंगा लाएगा उसकी हत्या कर दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं कोयला लोगों के लिए काल बन गया है। धनबाद के व्यापारी है उनको निशाना बनाया जा रहा है। देखिए अनिकेत, कोयला कारोबार तो का एक काला इतिहास है। वो आज का नहीं, वो दशकों का है कि इस तरह से कोयला के कारोबार में हत्याएं होती रही हैं और यह पहली घटना इस तरह की नहीं है। हालांकि आशीष रंजन ने जो अपना ये बताया कि एक सूत्र काम यही है कि अगर कोयला के कारोबार में अगर जो कोई हस्तक्षेप करेगा उसकी इसी प्रकार हत्या होगी। तो अब ये पुलिस का जांच है। पुलिस जांच में ये स्पष्ट होगा कि आशीष सिंह ने इसकी हत्या करवाई है या और कोई कारण है और कोई साजिश और षड्यंत्र या फिर सर ये भी हो सकता है कि इस तरीके के ऑडियो वायरल करके कहीं ना कहीं पुलिस को यहाँ पर डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। कोयला तस्करी को लेकर के हो चाहे इसको लेकर के मामला कुछ और ही हो, लेकिन ये ऑडियो क्लिप जारी करके कोयला व्यापार के बारे में बता करके कहीं ना कहीं पुलिस को डाइवर्ट किया जा रहा है कि दूसरे डायरेक्शन में जाए पुलिस।
बिल्कुल, ये भी हो सकता है अनिकेत, क्योंकि अब जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन जिस प्रकार से आशीष रंजन आगे आकर अगर जिम्मेवारी ले लेता है और वो क्लेम कर रहा है कि उसने हत्या करवाई है, तो जांच लाजमी है, क्योंकि पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। उसका ये घटनाओं का एडवांटेज लेने का भी प्रयास किया जा सकता है। जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो इस प्रकार की घटनाओं को की दावेदारी करते हैं और दावेदारी करने के बाद कहीं न कहीं अपने आप को चर्चा में लाने का प्रयास करते हैं और चर्चा में आने के बाद वो व्यवसायियों से को धमकाकर उनसे पैसे की वसूली करना, धन उगाही करना, ये सब भी हथकंडा अपनाया जाता है। तो ये हो सकता है। यही वजह है कि जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो इस पे कई बिंदुओं पर इस संबंध में जांच कर रहे हैं। जो इंक्वायरी कमेटी जो बनी है वो भी कई बिंदुओं पर इसकी जांच कर रही है और जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि क्या आशीष रंजन इस घटना के पीछे है या और कोई साजिश और षड्यंत्र है। क्योंकि जिस प्रकार से जो सुंदर महतो जो है, जो आरोपी है जिसने हत्या की है और वो पुलिस की गिरफ्त में है, पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है, हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। उसने अभी तक आशीष रंजन का नाम नहीं बताया है, जो पुलिस सूत्रों का कहना है। तो जब तक ये स्पष्ट नहीं हो जाता है और आशीष रंजन और सुंदर महतो उर्फ रोहित यादव, इसका दोनों के संबंध जो है वो स्टैब्लिश नहीं हो जाते हैं, तब तक कुछ भी कहना मुनासिब नहीं होगा। और पुलिस जो है अब इस संबंध में इसमें जांच कर रही है। जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आशीष रंजन उर्फ छोटू सिंह और सुंदर महतो उर्फ रोहित यादव, इन दोनों के बीच में पूर्व में संबंध रहे हैं या नहीं रहे हैं। अगर संबंध रहे हैं तो किस प्रकार के संबंध रहे हैं, क्योंकि सुंदर महतो जो है वो कोई बड़ा अपराधी नहीं है, वो छोटे मोटे अपराध किया है और यहाँ भी जो आया है वो बाइक चोरी के मामले में जो है वो जेल आया है। हालांकि इसमें दूसरा पक्ष ये भी बताया जा रहा है कि हो सकता है कि उसको जेल में भेजने के लिए इस घटना को प्लांट किया गया हो और ये घटना को माने पूरी उसकी पटकथा पहले से लिख दी गई हो और उसके बाद उस घटना को किया गया हो और जानबूझकर सुंदर महतो को जो है जेल में भेजा गया हो इस घटना को अंजाम देने के लिए, और सुंदर महतो ने इस घटना को अंजाम दिया है। लेकिन ये दोनों के संबंध के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आशीष रंजन इस घटना के पीछे है या नहीं। सोशल मीडिया पर उसने पूरी घटना की जिम्मेवारी ली है, उस घटना को अंजाम देने का कारण भी बताया है, उसने अपनी जान को भी खतरा बताया और ये भी कह दिया कि कोयला कारोबार में अगर कोई आएगा तो उसका यही अंजाम होगा। तो कहीं न कहीं ये भी बताने का प्रयास है उसका, एक मैसेज देने का प्रयास है उसका कि कोयला के कारोबार में कोई दूसरा अपराधी नहीं हो सकता, कोई दूसरा उसमें घुस नहीं सकता है। जो होगा वो आशीष रंजन होगा, आशीष रंजन उस छोटू सिंह होगा, उसी की बोली चलेगी और उसी का सब कुछ चलेगा। तो ये कहीं कहीं एक सुप्रीमेसी की भी लड़ाई हो सकती है। तो ये जो है स्पष्ट होगा जांच के बाद ही, ये सारी चीजें जो है वो खुलकर सामने आएंगी। सबसे यक्ष प्रश्न तो यही उठता है कि सुंदर महतो अगर अंदर चला गया तो उसके पास ये आधुनिक आग्नेयास्त्र, आधुनिक हथियार मिले कैसे, पहुंचे कैसे। तो इसका जवाब जो है अभी पुलिस ढूंढ रही है, पुलिस उसकी खोजबीन में लगी है और इसमें जेल के कौन कर्मी मौजूद हैं, आपूर्ति करने वाले लोग मौजूद हैं, जेल का और कोई अन्य कर्मी है जो जेल में लोग मिलने आते हैं, उनसे साथ कोई साठगांठ है, ऐसी तमाम चीजें हैं जिस पर पुलिस जो है जांच कर रही है और जांच के बिंदु इस ओर भी घूम रहे हैं। जिस तरीके से ये पूरा मामला घटा है, कहीं ना कहीं पूरा जांच का विषय है और जांच किया भी जा रहा है। और जो सुंदर महतो है जिस पर यह आरोप लगा है कि उसने हत्या कराई है, उसके बयान के बाद ही ये खुलासा हो पाएगा कि आखिर किसके कहने पर उसने गोली चलाई और इसकी हत्या की गई है। कहीं ना कहीं ये झारखंड के लिए बहुत ही बड़ा मामला है। फिलहाल हमारे साथ आपका बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन आला अधिकारी धनबाद मंडल कारा पहुंचे हैं और फिलहाल अभी जांच की जा रही है कि आखिर जेल में हथियार कैसे पहुंचा, कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया। पूरे कांड को रिक्रिएट किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि किस तरीके से इस हत्या को अंजाम दिया गया है और आखिर किन लोगों के इसके पीछे हाथ है। जो ऑडियो क्लिप वायरल हुआ है उसकी क्या सच्चाई है। और फिलहाल आपको बता दें कि धनबाद के पीएमसीएच में यहां पर पोस्टमार्टम किया जा रहा है यहां पर अमन सिंह का, लेकिन अब जांच का विषय है कि आखिर क्या कुछ इस पर निकलकर सामने आ सकता है और इसके पीछे किसका हाथ है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बने रहे टीवी 45 के साथ। नमस्कार।